शिक्षा नगरी सीकर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं विभा चौधरी, गुरुकृपा करियर इंस्टीट्यूट सीकर से। क्या आप जानते हैं इस बार नीट यूजी 2024 में सीकर की क्या पोजीशन रही थी? चलो आपको हम ही बता देते हैं। इस बार सीकर पूरे देश में फर्स्ट पोजीशन पे रहा था, जिसकी सक्सेस रेट 19.22% थी। जिसके बाद आंध्र प्रदेश का तनुकू शहर था, जिसकी सक्सेस रेट 16.9% और कोटा की इस बार सक्सेस रेट केवल 12% रही थी। नीट 2025 होने में अभी 8 महीने बाकी हैं, लेकिन गुरुकृपा करियर इंस्टीट्यूट का सिलेबस और रिवीजन दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अभी बच्चों ने केमिस्ट्री और फिजिक्स का बूस्टर टेस्ट दिया है। इनसे जानते हैं कि गुरुकृपा सीकर में बेस्ट क्यों है। आप कहाँ से आए हैं? मैं पंजाब से आया। पंजाब में कौन से जिले से? बठिंडा। ओके, तो आपने सीकर का गुरुकृपा करियर इंस्टीट्यूट ही क्यों चुना? क्योंकि हमने यहाँ पर सुना था कि यहाँ पर टेस्ट बहुत सारे लिए जाते हैं और इससे हमारी रिवीजन अच्छी होगी और इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आगे जाके हम आगे बढ़िया टेस्ट दें उसमें। इससे रिवीजन हो जाती है इतने टेस्ट दे के, और इतने टेस्ट में हमें सारे क्वेश्चन देखे हुए लगते हैं। और नीट में जब जाते हैं तो ऐसे जल्दी ऐसे कुछ क्वेश्चन गलत होने का चांस कम हो जाते हैं, इतने क्वेश्चन करे होते हैं। तो जो आपके एक्सपेक्टेशंस थे यहाँ आने के बाद में पूरे हो पाए? यस, यहाँ पर एक्सपेक्टेशन पूरे हो गए। नीट 2025 होने में अभी 8 महीने बाकी हैं और आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और 11th और 12th दोनों क्लासेस का रिवीजन भी कंप्लीट हो चुका है। तो अभी इसका आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है? बेनिफिट तो यही है कि जितना जल्दी सिलेबस हो जाता है तो उतना ही ज़्यादा रिवीजन हो पाता है। तो फिर उससे कॉन्फिडेंस आ जाता है एग्ज़ाम में। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन देखे से लगते हैं, तो फिर घबराहट नहीं होती। टाइम पे पेपर करना सीख जाते हैं। इतने सारे टेस्ट पेपर होते हैं तो फिर टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, कैसे बार बार चीज़ें रिवाइज। तो जितना ज़्यादा रिविज़न होगा उतने ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स होंगे। तो इस हिसाब से इतना ज़्यादा टाइम मिल जाना, पेपर से पहले सिलेबस ख़त्म हो जाना, क्योंकि बाकियों का तो सिलेबस ही नहीं ख़त्म होता। तो हमें इतना टाइम मिल जाता है रिविज़न के लिए, तो वो अच्छा होता है हमारे लिए एग्ज़ाम के अंदर। किसी नए स्टूडेंट को अगर एडमिशन लेना है तो वो गुरुकृपा में एडमिशन क्यों ले? गुरुकृपा के अंदर पहले तो सब कुछ सिलेबस वगैरह सब टाइम पे है और गाइडेंस और सपोर्ट इतना अच्छा है कि 24/7 आप काउंसलर्स के पास जा सकते हो। आपको डाउट हैं तो डाउट काउंटर्स होते हैं हर बिल्डिंग के अंदर ऑलमोस्ट, तो आप कभी भी जाके डाउट पूछ सकते हो। और फिर कई बार खुद बुडानिया सर भी हमसे Q&A सेशंस लेते रहते हैं, तो उनके अंदर वो खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करके बताते रहते हैं कि कैसे क्या करना है। तो फिर इससे हमारी तैयारी जो है वो और भी बेस्ट हो जाती है। मैंने सुना है कि आपका रिवीजन और सिलेबस टाइम से पहले ही कंप्लीट हो चुका है, क्या ये सही है? जी हाँ, बिल्कुल ये सही है। तो अभी फिर क्लासेस में क्या चल रहा है? अभी क्लासेस तो बंद हैं, पेपर चल रहे हैं और 27 तारीख तक चलेंगे पेपर। ओके, कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस पेपर्स चल रहे हैं? कोर्स चल रहे हैं अभी। ओके, तो आपको क्या लगता है कि इससे आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? इससे जाहिर सी बात है हमको बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी 8 महीने बाकी हैं। 8 महीनों में कितनी बार तो ये पेपर हो जाएंगे और उसमें डाउट क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे अगर जो कोई टॉपिक वीक है वो भी दोबारा से कवर हो जाएगा। तो ऐसे ही जो मल्टीपल टाइम रिवीजन है नीट के लिए, बस यही चाहिए मल्टीपल टाइम रिवीजन, वो अपनी हो जाएगी। तो इससे अपने को फ़ायदा तो होगा बहुत ज़्यादा। गुरुकृपा का जो टेस्ट सिस्टम है वो बाकी इंस्टीट्यूट से यूनिक है, ऐसा क्यों? क्योंकि गुरुकृपा इतने टेस्ट करवा देता है कि वहाँ जाते जाते हमारे पास इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि कुछ भी कर सकते हैं उस टाइम। जैसे इतने पेपर लग जाते हैं कि वहाँ जाते जाते बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है बच्चों की। और जो डायरेक्टर सर हैं वो खुद मेंटोरशिप देते हैं आपको, तो इस पे आपको क्या लगता है, आपको क्या फ़ायदे होते हैं? मैम, फ़ायदे ये हैं कि जो हम गलतियाँ करते हैं उनसे हमें पता चल जाता है कि हमने ये गलती करी, इसके कारण हमारे नंबर ऐसे आ रहे हैं और हमें और बेटर करने की गाइडेंस मिल जाती है हमसे। आपका गुरुकृपा में ही एडमिशन लेने का क्या कारण रहा? एक तो मैम यहाँ पे सिलेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है, एक डिसिप्लिन प्रॉपर है, तीसरा इतने पेपर करवा देते हैं कि नीट में हर एक क्वेश्चन ऐसा लगता है सब आता है। बाकी आपको इसके अलावा गुरुकृपा से क्या सपोर्ट मिला? गुरु के पास से मैम सपोर्ट मिलते ही रहते हैं, जैसे कि प्रॉपर सेमिनार्स होते हैं, काउंसलिंग होती है, सर बात करते हैं, मेंटर्स हो गई, सब अट्रैक्ट करते रहते हैं। 11th और 12th दोनों क्लासेस का रिवीजन भी हो चुका है, तो क्या ये सही है? हाँ, एक बार रिवीजन हो चुका है और सिलेबस तो 3 महीने पहले ही पूरा हो चुका है और रिवीजन अब दोबारा शुरू हो चुका है। 3 महीने पहले सिलेबस कंप्लीट हो गया? यस मैम। ओके। और अब दूसरी बार रिवीजन और टेस्ट सीरीज चल रही है इसकी। आपने गुरुकृपा को क्यों चुना? गुरुकृपा सुना हुआ है तो
अच्छा पहले भी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं इसके, तो इसके हिसाब से बहुत लोगों ने गाइड किया कि आप गुरु कृपा आ सकते हो। तो और हमने फिर रिजल्ट्स भी देखे, पिछले साल के भी अच्छे थे, तो उससे पिछले साल के तो हमने फिर गुरु कृपा ज्वाइन करने का सोचा। तो यहाँ आने के बाद में आपको क्या बेनिफिट्स मिला? बेनिफिट तो ये है कि हमने इतना सारा सीखा, टीचर्स अच्छे मिले हैं, तो इतना सारा अच्छे मार्क्स आते हैं, तो लगता है कि हाँ हो जाएगा नीट में। मैंने सुना है कि अभी नीट एग्ज़ाम होने में 8 महीने बाकी हैं, लेकिन आपका सिलेबस और रिवीजन दोनों अभी तक हो चुका है, तो इससे आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? इससे हमारा बहुत बार रिवीजन हो जाएगा, तो फिर हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा और जो हमारे सारे डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। और मल्टीपल टाइम रिवीजन करने से हमारे जो नोट्स है एकदम हमें याद भी हो जाएंगे इसके साथ साथ। और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जिस भी टाइप की वैरायटी हो सकती है वो सारी हमने देखी हुई होगी, तो हम नीट में काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ बैठ पाएंगे। तो ये थे आज हमारे पास गुरु कृपा के स्टूडेंट्स जिनके नीट 2025 के एग्ज़ाम होने में 8 महीने बाकी हैं और इनका सिलेबस 3 महीने पहले कंप्लीट हो चुका है और अभी रिवीजन चल रहा है। 27 तारीख तक इनकी क्लासें बंद हैं, बैक टू बैक इनके टेस्ट लिए जा रहे हैं ताकि ये नीट 2025 में बेहतरीन परफॉर्म कर सकें।